साहब, गाड़ी साफ कर रहा था, उसमें ये पर्स और घड़ी मिली। घड़ी और पर्स? ये तो मेरा नहीं है। साहब, पर्स में 20,000 रुपए है। 20,000? ठीक है, आप मुझे दे दो, जाइए आप। ठीक है सर। सताक्षी, ये पर्स और घड़ी किसकी हो सकती है? तुम याद करो, कल किसी के पास गए थे आप? किसके साथ था? अरे हाँ, ऑफिस के बाद में मैं सूरज से मिला था ना, मुझे लगता है सूरज का हो सकता है। एक बार कॉल करके पूछो उससे। हाँ तो उसी का होगा, कॉल करो। हेलो सूरज। हाँ भाई। अरे यार, तेरा कोई घड़ी या पर्स मिसिंग है? हाँ मिसिंग है, और मेरे वॉलेट में 25,000 रुपए भी थे। 25,000? अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू घर पे आ जा, मेरे पास है। वो एक्चुअली हमारे घर का जो ड्राइवर है ना, उसी को मिले हैं। ठीक है भाई, मैं आता हूँ 5 मिनट। आ जा। क्या हुआ सैम, सब ठीक है? तुम उदास हो गए? हाँ वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अरोरा चाचा मुझे 20,000 रुपये बता कर गए, लेकिन सूरज बोल रहा है कि उसके पर्स में 25,000 रुपये थे। तो 5,000 रुपये कहाँ गए? और कहाँ जाएंगे, यही मुझे बताना पड़ेगा। चाचा ने निकाल लिए होंगे, और क्या। अरे अगर उनको पैसे निकालने होते तो वो 20,000 पे क्यों छोड़ते, वो सारे ही निकाल लेते। अरे सैम, तुम ना बहुत बोले हो, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। 5,000 निकाल लिए और अच्छा बनने के लिए पर्स भी ला के दे दिया, ताकि हमें डाउट भी ना हो। स्मार्ट चल रहे हैं अंकल, और कुछ नहीं। कॉल करके बुलाओ, उन्हीं के पास होंगे पैसे। पूछता हूँ। हेलो अरोरा अंकल। जी साहब। 1 मिनट ऊपर आओ। जी आया। सर, आपने बुलाया? हाँ, वो क्या है ना कि इस पर्स में 25,000 रुपये थे और आपने हमें 20,000 रुपये लौटाए हैं। 5,000 रुपये कहाँ हैं? और साहब, मुझे एक बात का और जवाब चाहिए, आपको कैसे पता कि पर्स में 20,000 रुपये थे? साहब 20,000 रुपए थे, इसमें पैसे निकले हुए थे बाहर, नोट बाहर थे, तो मैंने गिन लिए, गिन के इसके अंदर रख दिए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे इसमें सर। देखो अंकल जी, आप बुजुर्ग हो और हमारे यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहे हो, इसलिए हम लोग प्यार से आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? आप चुपचाप जो पैसे आपने निकाले हैं वो वापस कर दो। इनके दोस्त आ रहे हैं अपना पर्स वापस लेने, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? 20,000 थे, 20,000 बता रहा हूँ सब। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? अंकल जी देखो, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, प्यार से बता दो। अरे खुद सोचो, अगर मेरे दोस्त को पता चलेगा कि मेरे ड्राइवर ने 5,000 रुपये पर्स में से निकाल लिए हैं, तो आप खुद सोचो मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा उसके आगे। नहीं मैडम, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, 20,000 थे, 20,000 बता रहा हूँ। देखिए साहब, मैं पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ आपके यहाँ, गाड़ी साफ करता हूँ, जो भी कीमती सामान होता है आपको दे जाता हूँ। मैडम जी, आपका पर्स भी रहा है कितनी बार, मैं आपको दे गया हूँ ना, मैं ऐसा क्यों करूँगा साहब? ठीक है, आप बातें मत बनाओ, जाओ जाकर काम करो अपना। सुनो ना सताक्षी, तुम एक काम करो यार, 5,000 रुपये ना अपने पर्स से निकाल के इसमें डाल दो। एक्चुअली क्या है ना कि सूरज के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है और हमारा ना बिजनेस भी चलता है आपस में। अब उसको अगर पता चलेगा कि हमारे यहाँ से 5,000 रुपये कम हो गए हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये लो। हाँ भाई। अरे आजा बैठ। अरे क्या भाई, अपने सामान का ध्यान रखा करो। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे ड्राइवर को मिल गया, नहीं तो इधर उधर हो जाता। अरे यार, इसमें मेरे इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, सारे हैं। और हाँ, ये तो तेरी भाभी ने दी थी मुझे। एक बार पैसे गिन लेना, पूरे 25,000 है। 25? और मेरे वॉलेट में तो 20,000 थे यार। अरे कॉल पे तो तुमने बोला था कि 25,000 रुपये। अरे यार साहब, मैं तुझे बताना भूल गया, जब हम मीटिंग में थे ना तो 5,000 किसी को चाहिए थे, तो उसी वक्त 5,000 मैंने कैश उसे दे दिए, तो मेरे वॉलेट में तो 20 होने चाहिए यार। तो फिर इस पर्स में से 5,000 रुपये निकाल कर दे दो मुझे। भाई लेकिन इसमें 5 एक्स्ट्रा आए कैसे? वो क्या है ना कि जब ड्राइवर मुझे ये पर्स और घड़ी वापस देकर गया तो उसने बोला बेटा इसमें ना 20,000 रुपये हैं,
अब मैंने जब तुझे कॉल करके बताया, तूने बोला 25,000 रुपए। अब तेरा मेरा रिश्ता अच्छा है तो वो मैं खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए तेरी भाभी से लेकर 5,000 रुपए मैंने इसमें डाल दिए थे और मैंने अपने ड्राइवर पे फालतू में शक किए। अरे यार मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया, सॉरी भाई। एक काम कर, तू ना वो अंकल को मेरी तरफ से 2,000 दे देना और सॉरी बोल देना। अरे यार वो नहीं लेंगे, वो बहुत खुददार आदमी है। तू जा, मैं मिलता हूँ ऑफिस में, ठीक है? ठीक है, सॉरी यार, चलता हूँ भाभी मैं। अंकल जी 2 मिनट के लिए ऊपर आना। ठीक है, आता हूँ साहब। जी साहब। अंकल जी क्या है ना कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसलिए क्या है कि उस पर्स में 20,000 रुपए ही थे, हमें लगा कि उसमें 25,000 रुपए हैं। उस सूरज ने ना गलती से बोल दिया था कि इसमें 25 है, बल्कि थे उसमें 20 ही। हमने फालतू में आपकी ईमानदारी पे शक किया, हमें माफ कर दो। हाँ अंकल जी सॉरी, मैंने भी आपको इतना सुना दिया। वो एक्चुअली इनके फ्रेंड ने बोला कि 25,000 हैं और आपने 20,000 तो ओवर रिएक्ट कर दिया। मैंने माफ करना। साहब गरीब लोग हैं, गरीबी अभिशाप है हमारे ऊपर। आपने चोरी का कलंक लगा दिया मेरे माथे पर। आपने मेरी उम्र भी नहीं देखी। साहब अगर गरीब किसी को दुआ देता है ना तो दूसरे सोचते इसके गाली दी है, अमीर किसी को गाली देता है, हाँ इसने तो दुआ दी है। अमीर अगर झूठ बोलते तो कहते सच बोल रहा, गरीब अगर सच बोलता कहते झूठ बोल। साहब आपने एक पल में मुझे झूठा कर दिया। साहब मैडम मैं आपके यहां से नौकरी नहीं छोड़ूंगा। गरीब हूं, घर चलाना है, पेट भरना है। एक गरीब आदमी रोज कुआं खोदता है, उसमें से पानी निकालता है, तब जाकर उसे पानी नसीब होता है। साहब ठीक है सर, जैसा आपने किया ठीक किया। क्या बड़े लोग हो, अमीर लोग हो, कुछ भी कह सकते हो। हमारा सर तो हमेशा आपके आगे झुका रहेगा साहब। ठीक है साहब, गाड़ी साफ करनी रह गई थी। चलता हूँ साहब।